ना सके हम प्यार का सौदा, कीमत ही कुछ ऐसी थी, जीती बाजी हार गए हम, किस्मत ही कुछ ऐसी थी। चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल आहन स्टडी पॉइंट। मैं सुधीर कुमार। आज आप लोग को फिर से लेकर आए हैं VVI क्वेश्चन और आपका मॉडल सेट है 2 है और यह क्वेश्चन मैट्रिक एग्जाम 24 के लिए VVI क्वेश्चन और किसका है, मैथ का है। तो आज फिर क्या करते हैं, हम सोल्व करते हैं मॉडल सेट 2। तो क्या कीजिए, आप लोग इसको कमेंट कीजिए, प्यार दीजिए, फिर आपको नए नए वीडियो लाते रहेंगे। चलिए सवाल बनाते हैं। सवाल क्या कह रहा है, ये कुल विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 960 तथा 432 का मौसा ज्ञात करें। चलिए सॉल्व करते हैं। तो हम क्या जानते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, फिर प्लस कर जानते हैं शेष। इसको आप शॉर्ट में लिखेंगे तो a बराबर क्या होता है, BQ प्लस 4, यही ना। तो सबसे जो बड़ा डिजिट है उसको क्या मान लिया जाता है, सबसे बड़ा उसको क्या मान लिया जाता है, भाज्य, और उससे छोटा उसको क्या माना जाता है, भाजक। तो यहाँ देख लीजिए, तो यहाँ पर कितना है 960, ये क्या हो जाएगा आपका, भाज्य हो जाएगा, और 432 गुने कितना, तो देख लीजिए इसको कितना से लगा है कि आपका पूरा पूरा कट जाए, चलिए शेष न बचे। तो हम क्या करते हैं, इसको 2 से लगा देते हैं, समझे। तो गुना कर लीजिए, 2 दूना क्या हो जाएगा आपका 4, 2 तिया 6 हो जाएगा, 4 दूना 8, अब घटा लीजिए, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा कितना 15, 9, कितना बचा आपका 96। चलिए चलिए आगे हम लिखते हैं 432 बराबर 96 को अब लिखे गुना में। अब 96 को क्या चीज से गुना करे कि मेरा 432 फुट जाए। तो हम इसको क्या करते हैं, 4 से गुना करके देखते हैं, 4 से, तो 6 चौक 24 के 4 हासिल कितना 2, 9 चौक 36, 36 2 38, इसको डाल लीजिए, 12 में से 4 गया कितना 8, बीच गया कितना फिर 2 12, कितना हो जाएगा फिर 12 में से 8 गया 4, खत्म हो जाएगा। शेष कितना बचा आपका 48। फिर क्या हो जाएगा 96, आपका क्या हो जाएगा 48, इसको 2 से लगा दीजिए, कितना बचा 8 गुना 16, 4 गुना 9, तो शेष कितना 0। तो आपका मौसा जो हो जाएगा, मौसा कितना हो जाएगा 48। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 48 आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है आपका, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करे जो 438 और 606 को विभाजित करती है और प्रत्येक दशमलव 6 से होती है। हम क्या करते हैं, चलिए तो यहाँ सबसे अगर शेष 6 बचे, तो हम क्या करते हैं 438 और 606 में 6 घटा देते, फिर क्या करेंगे दोनों का एससीएफ निकाल लेंगे। तो लिखेंगे 438 माइनस 6, तो घट के हो गया आपको कितना 432। फिर आपको कह रहा है दूसरा डिजिट कह रहा है 606 माइनस 6, कितना हो जाएगा 600। अब क्या करते हैं, इसका हम अलग अलग अगर तो गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो गुणनखंड देख लीजिए 432, तो 2 से लगा दीजिए, कितना हो जाएगा 2, हो जाएगा 16, फिर 2 से लगा दीजिए, कितना हो जाएगा 108,
54, फिर 2 से लगा कितना 27, फिर 3 से लगा दे 9, 3 हो जाएगा आपका 3 का। चलिए आगे देख लीजिए, 6 से का गुणनखंड कर लीजिए, 200, 300 हो जाएगा, 2 से 75 हो जाएगा, फिर 3 से 25 तिहाई 75 हो जाएगा ना। अब 5 से लगा दीजिए तो 5 हो जाए 1। अब क्या करते हैं, इसको एचसीएफ ज्ञात करना, तो इसको क्या कर गुणनखंड में लिख लेते हैं। क्या वो 2 है तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3। चलिए 600 का लिख लेते हैं, 2 गुने 2 गुने 2, फिर लिखते हैं 3 गुने 5 गुने 5। एचसीएफ बराबर लिखते हैं, देखिए इसका जोड़ा था 2, फिर इसका जोड़ा कितना 2, फिर इसका था कितना 2, ये 3 का कितना 3, तो कितना 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24। तो एचसीएफ कितना हो गया आपका, कितना हो गया 24। तो ये आपका आंसर कितना हो जाएगा 24। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, द्विघात बहुपद 3y माइनस 13y माइनस 6 के शून्यकों को ज्ञात कीजिए। चलिए शून्य ज्ञात करना है, समझिए। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है, द्विघात का शून्य ज्ञात करना है। तो चलिए शून्य हम सोल्व करते हैं, शून्य कैसे निकलता है देख लीजिए। तो 5y स्क्वायर माइनस 13y और माइनस 6, इसको क्या करते हैं, सबसे पहला नियम होता है कि a और c को गुना करें। तो इधर हम क्या करते हैं, a और c को गुना करते हैं 6, 6 पंचे 30, और इसको ना अपने मन में रखा जाता है, ना कि मतलब लिख दिया जाता है। तो देखिए इसको हम लिखते हैं y। अब मध्य पद को ऐसे तोड़ेंगे, गुना करने पर, जोड़ने पर, घटाने पर 13 पुर जाए, और गुना करने पर कितना पुर जाए, तो आपका 30 पुर जाए। तो हम इसको लिख सकते हैं 15y प्लस 2y। देखिए 15 में से 15 वो माइनस में है, 2 को देखें कितना 13, और 15 दूना 30, कॉमन ले लेते हैं। तो y माइनस कितना 3 प्लस, यहाँ पर 2 कॉमन ले लेते हैं, तो y माइनस 3। देखिए 5 5y वाई स्क्वायर 5 तिहाई 15y 2y, ये प्लस माइनस क्या होता है आपका माइनस 2 तिहाई 6। तो यहाँ पर लिखेंगे 5y प्लस 2, ये लिखेंगे y माइनस क्या करेंगे 3। अब इसको क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। अब 5y प्लस 2 बराबर क्या 0, फिर y माइनस 3 बराबर क्या हो जाएगा 0, ये प्लस में पक्षांतर करेंगे क्या हो जाएगा आपका माइनस में। तो 5y बराबर माइनस 2, माइनस उधर जाएगा तब प्लस में, तो y बराबर हो जाएगा माइनस 2 तब 5, और y बराबर कितना हो गया 3। तो शून्य क्या निकला -2 बट्टा 5 कॉमा 3, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो क्या कीजिए, आप लोग इसको शॉर्ट एस्टिम कर लीजिए। चलिए कुछ पाने के लिए कुछ होना पड़ता है, तो हम लोग क्या करते हैं, रात रात जाग जाग के आपको क्या करते हैं वीडियो बनाते हैं। तो आप लोग भी क्या कीजिए, मैट्रिक का एग्जाम पास में है तो क्या कीजिए, आप इसको क्या कीजिए देखिए, और इसको क्या कीजिए बोर्ड में नाम कीजिए, जिससे क्या हो अपने माता पिता का नाम रोशन हो सके। अगला क्वेश्चन कर रहा है, देखिए द्विघात बहुपद x स्क्वायर 9x प्लस 20 के शून्य को गुणन के बीच संबंध स्थापित कीजिए। चलिए सबसे पहले काम होता है द्विघात बहुपद, तो व्यापक रूप है कि नहीं, तो व्यापक है, क्योंकि इसका हम जानते हैं क्या a स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये द्विघात का क्या है व्यापक रूप। सवाल कर रहा है x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 20, यही है।
तो हम ऐसे करें, जस्ट बताए हैं पिछले वाले सवाल में कि 20 पुराना होता है नहीं, यहाँ 1 है, 1 से गुना करेंगे 20 में तो 20 होगा। अब इसको ऐसे गुना करें कि 20 भी पुर जाए, गुना करने पर और जोड़ने पर कितना 9, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4x प्लस 20, तो 5 4 9 4 5 6 20 हो गया। कॉमन लीजिए तो हो जाएगा x प्लस 5 फिर प्लस 4 x प्लस 5, x प्लस 4 फिर x प्लस 5। अब क्या करेंगे, 0 के बराबर करेंगे। प्लस में है तो हो जाएगा तो माइनस में, यही प्लस में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, आपका अल्फा का मान हो गया, ये अल्फा का मान हो गया और ये आपका बीटा का मान हो गया -5। तो सत्यापित करना है शून्य को तथा गुणांकों के बीच। हम जानते हैं शून्यकों का योग बराबर -b/a। चाहे यह भी जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा का मान देख लीजिए, अल्फा का मान कितना है -4 और बीटा का मान कितना है आपका -5 हो जाएगा बटा ये -9 हो जाएगा, इधर हो जाएगा माइनस ए, माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा तो तो 9/1। तो देखो भाई b का मान 9 है और a का मान कितना है, कुछ ने देखा है। अब क्या लिखेंगे हम, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फा का मान कितना है -4 गुने -5 c/a। तो माइनस माइनस प्लस 4 पंचे 20। अब c का मान क्या हो गया 20 है, a का मान कितना है आपका 1, तो 1 हो गया। तो ये आपका क्या हो गया सत्यापित हुआ, क्या हुआ सत्यापित मिल गया। चलिए फिर अगला सवाल नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है आपको, k का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु 4 - 1 बहुपद 2y के पावर q y³ प्लस 9 y² प्लस y प्लस k। चलिए बहुपद है ना, इसको बहुपद हम लिख सकते हैं py बराबर 2y³ y2² y प्लस की। चलिए हम दिया शून्य दे रहा है y है तो y -1, तो अब 0 डालेंगे तो y का मान कितना है प्लस में। तो जहां जहां y है उस क्या पुट करेंगे 1, तो 2 गुने 1 के पावर 3 प्लस 9 गुने 1 के पावर 2 फिर 1 प्लस की। तो 1 से गुना करें तो कितना 3 का 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 गुने 2 प्लस 9 प्लस 1 प्लस के। तो ये हो जाएगा 9 1 10 और 2 कितना 12 प्लस के। अब क्या करें 0 के बराबर करेंगे तो 12 प्लस में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो बहुपद का कह रहा है बहुपद इतना तक गुणनखंड है, तो k का मान कितना, k का मान कितना निकला 12 हो गया। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर होगा। गुणनखंड करने के लिए अगर प्रोसेस करें तो y -1 से क्या कीजिएगा भाग दे लीजिएगा, और जो आपका शेष भागफल निकले उसका भी क्या कर लीजिएगा
गुणनखंड कर लीजिए, वही आपका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। आगे सवाल देखिए अगला। चलिए इसको देख लीजिए, ये दो चर वाले बहुपद का सवाल है। सवाल है x माइनस वाई बराबर 3, पहला बहुपद। और दूसरा क्या कह रहा है देखिए, इस प्लस उधर पर माइनस उधर जाएगा, क्या हो जाएगा 3 प्लस वाई। समीकरण इसको एक मान लेते हैं। फिर समीकरण 2 से हो गया। तो समीकरण 2 क्या कह रहा है, x बटा 3 प्लस y बटा 2 बराबर 6। इसको क्या कीजिए, तो बटा पर के जोड़ कर लीजिए, क्या होगा इसका एलसीएम 6 हो जाएगा। तो क्रॉस गुना कितना 2x प्लस 3y बराबर कितना 6, क्रॉस गुना कर लीजिए तो 2x प्लस 3y 6 कितना हो जाएगा 36, 6 गुने 6 तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर कितना 36। समीकरण कितना हो गया 2। अब हम लिखते हैं x का मान, x का मान समीकरण 2 में रखने को। चलिए देखिए, x का मान समीकरण 2 में रखने पर हो गया। तो देख लीजिए समीकरण में 3 प्लस क्या है आपका y है, तो यहाँ पर क्या लिखिए, इसके जगह पर x जगह पर 3 प्लस, पहले समीकरण लिख लेते हैं 2x प्लस 3y बराबर 36। यहाँ पर रखिए 2 और x के जगह पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या है 3, क्या है आपका 3 प्लस y, यहाँ पर लिखिए 3 प्लस y प्लस 3y बराबर कितना 36। तो 2 3 6 2y। अब इसको देख लीजिए, ये क्या है आपका, जोड़ लीजिए इसको, 3 2 5y हो जाएगा। ये प्लस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका माइनस, तो 36 माइनस 6 तो 5y बराबर कितना 30। तो y बराबर हो जाएगा 30 बट्टा 5, कट के हो जाएगा y का मान कितना निकला 6। अब हम क्या करते हैं, समीकरण एक में y का मान रखने पर तो भाई y देखो समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 है ना, x बराबर 3 प्लस y, तो y का मान कितना निकला आपका 6। तो लिखते हैं x बराबर 3 प्लस 6, तो कितना x बराबर हो जाएगा 9। तो मान क्या निकला आपका, x का मान निकला आपका कितना 9 कितना 6। यह आपका क्या हो जाएगा आंसर, x का मान 6 x का मान 9 y का मान 6। चलिए ये सवाल बोर्ड में पूछता है, इसलिए क्या कीजिए आप बनाइए इसको, समझे, इसको देखिए सॉल्व कीजिए, एकदम इजी आसान भाषा में आपको दिया जा रहा है। चलिए आगे सवाल देखिए, द्विघात समीकरण इतना इतना का मतलब का मूलों की प्राकृतिक ज्ञात कीजिए, समझे। यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, प्राकृतिक। चलिए देख लीजिए, उसे लेना देना नहीं है आपको, सवाल देख लीजिए। कह रहा है देखिए सॉल्यूशन है आपका 16x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। क्या ज्ञात है, मूलों की पर हम जानते हैं विवेचक बराबर d बराबर जानते हैं फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac, समझे। तो देखिए एक मिनट और देख लीजिए स्टेप, a का मान कितना दिया है 16,
बी का मान कितना -8 और सी का मान देते 1 हो जाएगा। अब हम फॉर्मूला लिखते हैं d बराबर b² - 4ac। तो b का मान देख लीजिए -8 का स्क्वायर -4 × 16 1 कितना 16 चौका कितना हो जाएगा 64 -64 तो कितना हो जाएगा 0। हम जानते हैं क्या हो जाएगा मूल क्या हो जाएगा, मूल क्या होगा समान होगा, मूल क्या होगा समान होगा, क्या होगा मूल समान होगा और बराबर क्या होगा बराबर होगा। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, समझे। चलिए आगे देखिए t के वह मान ज्ञात करें जिसके द्विघात समीकरण, वही सवाल है t का वैल्यू ज्ञात करना है, दोनों मूल बराबर है कि नहीं। चलिए इसको भी सोल्व किया जाता है। यही मान दे रहा है कह रहा y² + ty अब बराबर 3 हो गया। इसको अंदर कर लीजिए y² + ty -3 बराबर 0। अब a का मान कितना हो गया 2, b का मान कितना t और c का मान कितना होगा -3। तो d बराबर जानते हैं b² - 4ac हो जाएगा। तो d का मान कितना है भाई t है, देखो यहाँ पर t दिखाई दे रहा है आपको। तो t के जगह पर t², 4 a का मान कितना है 2 और इसका मान कितना है -3। तो t² माइनस 4 दूना 8 8 3 24 यहाँ हो जाएगा +24 बराबर 0 कर दीजिए। बराबर उधर तक जाएगा माइनस में, इसका पावर इसका रूट, इसको क्या करेंगे प्लस माइनस क्या लिखेगा, क्या लिखेगा 2 दूना 4 4 दूना 8 8 3 24। तो t का वैल्यू निकलेगा ±2√6। तो t का मान यही होगा, यही आपका क्या हुआ आंसर। तो सोना नहीं है जागना है, क्योंकि देखिए आगे जितना मेहनत होगा ना उतना क्या होगा आपका निखार होगा, उसके अंदर उतना सफलता हासिल होगा। अब कोई विद्यार्थी कह रहा है कि नहीं हम सोचेंगे भाई नंबर हो जाएगा, तो गलत बात है। नहीं, आपको नंबर लाने के लिए, आपको बिहार टॉप करने के लिए आपको क्या रात दिन जागना पड़ेगा, मेहनत करना, मेहनत होता है। क्योंकि पढ़ाते हम तेज विद्यार्थी को, बहुत विद्यार्थी को, लेकिन बात तो सब सुनता है, लेकिन उसको जो विद्यार्थी मतलब अच्छे रहते हैं क्या करते हैं एक्सेप्ट करते हैं मेरी बातों को, और नए विद्यार्थी क्या करते हैं एक्सेप्ट नहीं करते हैं, जिसके कारण क्या होता है उसका रिजल्ट अच्छा होता है। और देख लीजिएगा अगर आप सही से नहीं पढ़ते ही तो इसका दोस्ती टूट जाता है। जैसे मान 2 दोस्त है, समझे, अगर नहीं पढ़ रहा है वो साथ ही डेली जाता है, एगो पढ़ने में तेज बहुत है, वो फर्स्ट कर जाएगा, वो फेल कर जाएगा। अब क्या होगा कि अगले क्लास में चल जाएगा, क्या करेगा पढ़ भी नहीं करेगा, वो साथ कोई जाने वाला मन नहीं लग रहा है स्कूल जाने में। तो देखिए अगला सवाल, इसलिए क्या कीजिए दोस्ती रखना है तो दोनों आदमी को टॉप करना होगा, दोनों आदमी को फर्स्ट करना पड़ेगा। चलिए आगे देखिए, उस एपी का सवाल है समांतर श्रेणी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करें जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18। इसको हम शॉर्ट बना देते हैं। देखिए तो कह रहा है आपको दूसरा पद कितना है 14 है और तीसरा पद क्रमशः कितना 18 और n का मान एक और ले ले 51 पद। तो हम लिखते हैं t2 बराबर 14, फिर इधर लिख देते हैं, इधर इसको ही बना लेते हैं। पहले हम जानते हैं a + n - 1 d बराबर कितना 14। तो यहाँ पर a प्लस देखिए n का मान कितना है 2 - 1 14, a प्लस कितना 1d 1 तो लिखा था ना, d बराबर कितना 14। समीकरण 1 हो गया। फिर अगेन प्रश्न से
प्रश्न से T3 कितना है, T3 बराबर है आपका 18। हम लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 और d a प्लस n का मान कितना है 3 माइनस 1 18 हो गया। तो a प्लस कितना 2d बराबर कितना 18। अब लिखते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 को घटाने पर, नहीं समीकरण 2 में से एक घटाने पर हो गया। तो क्या है समीकरण 2 देख लीजिए, आपका 2 यही है। तो a प्लस 2d बराबर 18 किया हुआ है। दूसरा पहला समीकरण देख लीजिए, a प्लस d बराबर 14 हम घटा लेते हैं। घटाव में क्या होता है, चिन्ह क्या डलाता है उल्टा, ये कट जाएगा। अब 2d से d बचेगा, ये 4 हो गया। d का मान कितना निकला 4। अब क्या करते हैं समीकरण 1 में d का मान रखने पर, देखिए समीकरण 1 में d का मान रखने पर, तो देखिए समीकरण यही है। तो a प्लस d बराबर कितना 14 हो जाएगा। तो d का मान कितना है आपका 4, 14 ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस से 4 हो जाएगा। 14 माइनस कितना 4, a का मान कितना निकला, कितना निकला 10। अब कह रहा है आपका सवाल कह रहा है कि nवां पद दिल है। अगर a p यह है मान लीजिए, तो 91वां पद कितना होगा, तो हम लिखते हैं tn बराबर a प्लस n माइनस 1 d। n का मान आपको दे ले 51 पद ज्ञात करना है। कितना ज्ञात करना है, 51 पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिखते हैं a का मान कितना है, देख लीजिए a का मान 10, n का मान कितना है आपका 51 और d का मान कितना है 4। 10 ये कितना हो जाएगा 50 गुने 4, 50 कितना 4 तो हो जाएगा आपका 200। आंसर कितना हो जाएगा 210। अब पूछेगा 91वां पद कितना ही निकला, तो कह रहा है आपको 210। समझे, यही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लीजिए। वाह, चलिए अच्छी सवाल है, बहुत कंफ्यूज है विद्यार्थी से। समझे, के का वैल्यू ज्ञात करना है। समझे, एपी दे इसको लिखते हैं 4/5 कॉमा के और कॉमा 2। चलिए इसको क्या ज्ञात करना है, तो के का वैल्यू ज्ञात करना है। तो हम इसको क्या मानते हैं, इसको a1 a2 a3 हो गया। अब देखिए d निकालने के लिए क्या लिखते हैं, a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2। सबका वैल्यू पुट कर लीजिए आप। तो 2 का मान कितना है k माइनस कितना 4/5। अब इसका मान कितना है 2, इसका कितना हो जाएगा k। तो चर चर के साथ अचर अचर के साथ। चलिए देखिए, ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस माइनस, तो क्या हो जाएगा आपका k प्लस k बराबर 2 और प्लस 4/4, क्योंकि ये माइनस इधर प्लस में, तो 2k इस 1। तो लघुत्तम कितना हो जाएगा 5, 5 दूना 10 प्लस 4, तो 2k बराबर हो जाएगा 14/5। अब देख लीजिए, इसको हम क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं। k बराबर हो जाएगा आपका 14/5/2। समझे, इसका नाम पूछ रहे, k बराबर हो जाएगा 14 कितना 1 आई 5 दूना कितना 14/5 कर लीजिए 1/2।
दो कर लिए तो के का मान हो जाता है आपका 14/10। काट के मान कितना हो गया 7/5। के का मान कितना निकला 7/5। यही आपका क्या हुआ आंसर हुआ। अगला सवाल बहुत ही आसान इजी है, सिर्फ आप गौर से सुनिएगा ना, सवाल भास्ट नहीं होता है, समझे। जो चीज आपको भास्ट लगता है ना, जो सवाल जो जिस चीज मैथ भारी लगता है तो मैथ को और पढ़िए। जो सब्जेक्ट आप नहीं तो आपसे बहुत दूर चला जाए, जैसे मान लीजिए एक दिन फार्मूला लिखाया गया, आप मतलब नहीं बनाए, नहीं याद किए, फिर अगला दिन टीचर फार्मूला लिखाया जाएगा, उन्हें आप धीरे धीरे भास्ट हो जाएगा। तो मैथ क्या होता है, जो चीज आपको ज्यादा भारी लगता है उसमें ज्यादा घुल मिल कर रहिए, ज्यादा घूमिए, ज्यादा उसको देखिए, आसान बन जाएगा, नहीं तो भारी रह जाएगा। पता चलेगा कि परीक्षा में आप क्या कर गए, मैथ में फेल हो गए, क्रॉस हो गया। तो देखिए आगे सवाल क्या है, ये तो बहुत आसान है। चलिए देखिए कौशिक कह रहा है, कौशिक बराबर कह रहा है कौशिक 4/3। तो इसका फॉर्मूला होता है भाई, क्या होता है h बटा क्या होता है आपका p होता है। तो h का मान 4 है, p का मान कितना 3 है, तो किसका मान निकालना है b का मान निकालना है। तो रूट अंडर क्या होता है एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। एच का मान कितना है 4 का स्क्वायर है माइनस 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4 चौका 16, 3 तिया 9, तो रूट कितना हो जाएगा 7। अब क्या कर रहा है 10a का, तो 10a बराबर होता है कितना लंब बटा आधार। तो लंब कितना है देख लो, लंब 3 है, आधार कितना निकला है √7। फिर कह रहा है आपको 10 cos a का मान कह रहा है, तो क्या होता है b/h। तो b का मान कितना निकला है √7, h का मान कितना है आपका 4। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लीजिए, चलिए बहुत ही आसान सवाल है। कह रहा है साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री सबका बट्टा 10 स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री। तो देख लीजिए सबका वैल्यू पुट करते हैं। साइन 60 का मान होता है √3/2 का होल स्क्वायर, इसका होता है 1/2 का होल स्क्वायर। हो गया। अब 10/45 का मान होता है आपका 1, cos 90 का मान होता है 0 और sin 90 का मान होता है 1। हो गया। तो ये हो जाएगा, इससे खत्म हो जाएगा 4, 3/4 प्लस 1/4, 4 से 4 खत्म हो गया, नीचे का कितना 1 1 2 हो जाएगा, खत्म हो गया। तो कितना बचा आपका 3/1 1/4/2 लघुत्तम हो जाएगा। हो जाएगा 4 4 तिहाई 12 माइनस 1/2, तो हो जाएगा 11/4 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा 11 दूना कितना ऊपर चला जाएगा 22, तो इसका टाइम कुछ डाल दीजिए 11, तो 4 गुने कितना 1/2, तो हो जाएगा 11 कितना 8 हो जाएगा, 1.8 3 हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, चलिए एक लाना है, बहुत अच्छा सवाल है। पिछले बार ना 5 नंबर पूछा है,
सवाल में जान नहीं है लेकिन 5 नंबर देखिए, कह रहा है 10 आपका 1 डिग्री इंटू 10, 2 डिग्री इंटू 10, 3 डिग्री कहाँ तक, 10 87 डिग्री इंटू 10 88 इंटू 10 89 डिग्री हो गया। अब बराबर कहा 1, इसको क्या मानते हैं LHS। तो हम लिखते हैं 10 90 माइनस, सॉरी एक बार क्रम सही कर लेते हैं, 10 90 डिग्री इंटू 10 89 डिग्री इंटू 10 2 डिग्री इंटू 10 88 डिग्री, फिर इंटू 10 3 डिग्री इंटू 10 87 डिग्री हो गया। अब पहला पद को हम तोड़ते हैं, टेन लिखते हैं 90 माइनस 89, ये बच गया। फिर 10 90 माइनस 88, फिर 10 88, फिर देख लीजिए 10 90 माइनस 87 डिग्री इंटू 10 87 डिग्री। चलिए इसका फॉर्मूला जानते हैं आप, 10 90 क्या होता है आपका कॉट 89 10 89 इंटू 10 88 इंटू 10, सॉरी कॉट हो जाएगा, कॉट 88 10 88 10 87 कॉट 87 इंटू 10 87। इसका मान क्या होता है 1 इंटू इसका ही मान कितना हो जाएगा 1, इसका ही मान कितना हो जाएगा 1, 1 1 गुना करेंगे 1, इधर भी 1, तो लिखेंगे LHS बराबर RHS। प्रूव हुआ। यही आपका क्या हो जाएगा सिद्ध हुआ। चलिए अगला सवाल देखिए, चलिए देखिए सवाल कह रहा है 3 cot A बराबर 4, तो 2 cos A प्लस साइन A बटा 4 cos A माइनस साइन A, यही सवाल। सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो गुना में तो भाग हो जाएगा, तो अब कॉट बराबर हो जाएगा कितना हो जाएगा 4 बटा 3। तो जानते हैं b बाई पी, h का मान ज्ञात करना है, h बराबर हम जानते हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो p का वैल्यू कितना है आपका 3, अब b का वैल्यू कितना है 4, तो 3 तिहाई 9 4 चौका 16, कितना हो जाएगा 25, तो इसका कितना हो जाएगा 5 हो गया। अब सबका वैल्यू क्या कीजिए पुट कीजिए, 2 हो जाएगा। cos का वैल्यू क्या होता है आपका b बटा h, साइन का होता है p बटा h, 4 cos का होता है आपका b बटा h, माइनस cos का होता है आपका p बटा h। सबका वैल्यू पुट कर लीजिए, b का वैल्यू देखिए कितना है 4, h का वैल्यू कितना है आपका 5, p का वैल्यू देख लीजिए 3, h का वैल्यू 5, यहाँ पर 4, b का वैल्यू कितना है आपका तो 4 गुने 4, h का वैल्यू 5 माइनस p का वैल्यू कितना 3,
बट्टे 5। ये कितना हो जाएगा आपका 4 दूना 8 बट्टा 5, 4 चौका 16 बट्टा 5 हो जाएगा। तो ये लघुत्तम कितना हो जाएगा आपका 5 3 16 13 बट्टा 5 कट जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 11 बट्टा आपका 13। यही आपका क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा 11 बट्टा कितना 13। चलिए आगे देख लीजिए, अगला सवाल है आपका, मात्र लास्ट सवाल है, उसके बाद फिर हम कल मिलेंगे आपके। तो अच्छा सवाल है, विद्यार्थी क्या होता है कंफ्यूज होता है, समझे। कह रहा है यदि बिंदु P a,0 Q,0, B तथा R 2,2 संरेखीय है तो सिद्ध करेगी 1/a प्लस 1/b और 1/2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो हम लिखते हैं बिंदु क्या क्या देना करें, समझे। दिया हुआ है कि P a,0 Q बराबर 0, B और R बराबर क्या संरेखी कर रहा है। तो हम ये जानते हैं x1 का मान होता है, y1 का होता है, x2 का मान होता है, y कितना होता है y2 का होता है, x3 का y3। तो संरेखी बराबर जानते हैं, संरेखी बराबर x1 इसका कोड होता है 23 31 12, 23 31 12। इसका 23, तो 23 का आने का मतलब क्या, y का मान कितना 2, तो y का मान 2, 23 हो गया 31 और y3 हो जाएगा और 12। चलिए बैठा दीजिए, x का मान देख लीजिए कितना a है, फिर यहाँ y2 का मान कितना है तो b है और y3 का मान कितना है 2 है। चलिए अब x का मान कितना है 0 है और y3 का मान कितना है 2 है और y1 का मान 0। अब देख लीजिए x3 का मान कितना है 2 है, y1 का मान 0 और y2 का मान कितना है b। चलिए a से गुना करेंगे तो ab, ये 2a, ये 0 से 0 खत्म, ये हो जाएगा आपका 0, ये हो जाएगा 2 प्लस माइनस ए भी क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, तो माइनस हो जाएगा आपका 2b हो गया। अब लिखते हैं सभी पदों में 2ab से भाग देने पर। चलिए देख लीजिए, इधर देख लीजिए आप, क्या आपका a b माइनस 2a और माइनस 2b सब में 2a से भाग दीजिए, 2ab से। अब देखो ए बी से भी खत्म, 2 से 2 खत्म, ए से खत्म, ये 2 से 2 खत्म, बी से बी खत्म, क्या बचा हमको 1/2। फिर क्या बचा आपको, यहां पर बचा 1/b, वहां पर क्या बचा 1/a हो जाएगा। सिद्ध करना है आपको 1/a b। देख लेते हैं मान ए बी, तो माइनस 2ab ठीक है, 0 है 2 है माइनस, इसमें से माइनस कॉमन ले लीजिए, 1/2 प्लस 1/b 1/a हो जाएगा। तो प्रूव हो गया आपका, आंसर आ गया ही बोला।
इसको सीधा सजा लीजिए आप। 1 मिनट, चलिए देखिए इस सबको ना बराबर का इकट्ठा लाइए तो क्या हो जाएगा आपका 1/a प्लस में माइनस होता है प्लस में, फिर 1 बटा क्या हो जाएगा आपका b, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1/2। 2 कम माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर है, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, यही क्या हो गया आंसर। चलिए इसी तरह के नए वीडियो पाने के लिए कमेंट सब्सक्राइब करते रहिए। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।